रिसेंटली ही भारत में G20 समिट हुई। न्यू दिल्ली में एक सफल G20 समिट करने के बाद इंडिया को ग्लोबली काफ़ी ख्याति मिली कि एक बहुत सफलतापूर्वक किया गया कॉन्फ्रेंस, वो भी उस समय में जब दुनिया में बहुत सारा टर्मोइल चल रहा था। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे दुबई और वहां उन्होंने बोला एक COP की समिट भारत होस्ट करना चाहेगा 2028 में। और ऑलरेडी जो COP की समिट इस साल दुबई में हुई है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। उन्होंने ऐसा बोला कि भारत अपनी दावेदारी पेश कर रहा है 2028 में इसी कॉन्फ्रेंस को भारत में होस्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या G20 के बाद भारत एक और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इंडिया में होस्ट करेगा? और करेगा तो क्यों करेगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती है जहां दुनिया के सारे देश आते हैं? G20 में तो मान लीजिए 19 देश प्लस आपका EU आया था और कुछ भारत ने 8-9 देशों को इनवाइट किया था। तो पार्टिसिपेशन बड़ी कंट्रीज़ का था, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ का था। लेकिन COP की मीटिंग जब होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब आती हैं, तो यहाँ पूरी दुनिया की कंट्रीज आती हैं। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है ये, और ये होती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो चलिए जानते हैं कि COP क्या है और किस चीज़ की तैयारी कर रहा है इंडिया। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहले समझे हुआ क्या। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया के टॉप मोस्ट लीडर्स की तरह भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहुंचे दुबई। दुबई इस बार होस्ट कर रहा है COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका 28वां अधिवेशन अभी हुआ है दुबई में। इससे पहले पिछले साल COP 27 हुआ था इजिप्ट में, शर्म अल शेख में। उससे पहले हुआ था ग्लासगो में, और उससे पहले हुआ था मैड्रिड में। हर साल एक नई जगह पर, एक नए देश में ये कॉन्फ्रेंस होती है। ये कॉन्फ्रेंस काम किस पे करती है? तो ये कॉन्फ्रेंस काम करती है क्लाइमेट चेंज पे, क्योंकि दुनिया में क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको पता चल रहा होगा न्यूज़ में कि बाढ़ आती है, तूफान आता है, साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा प्रदूषण है, हमारी कारों से होने वाला, हमारी फैक्ट्रीज से होने वाला, हमारे आम जीवन में हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे प्लास्टिक प्रोडक्शन की बात करें, इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा गैसेस बनती हैं जो धरती के तापमान को गर्म करती जा रही हैं। और कहा यह जाता है कि अगर इसी प्रकार से तापमान बढ़ता रहा और ये 2 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया, तो दुनिया की कई सारी जो कंट्रीज़ हैं, कई सारे जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, वो समुद्र में समा जाएंगे। जकार्ता डूब जाएगा। कहा जाता है मुंबई भी शायद डूब जाए अगले 50 सालों में, अगर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं किया गया तो। अलग अलग जगहों से अलग अलग एस्टिमेट्स आती हैं जिसमें कहा जाता है कि इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। और साइंटिस्टों ने रिसेंटली अपनी रिसर्च से पता लगाया है कि किसी भी हाल में हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दुनिया का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ना चाहिए। यानी अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ा तो इसका मतलब धरती पे बर्फ़ पिघलेगी, ग्लेशियर्स में तूफान आएंगे, चक्रवात आएंगे, और दुनिया में बहुत से देश, बहुत से इलाके तबाह हो जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। और इस बात का पता आज नहीं चला है, काफ़ी समय से इसके बारे में बातें चल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एक UNFCCC हुआ था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, जहाँ फोकस किया गया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने के लिए। और ये चीज़ हुई थी कब? तो 1992 में। और इसे कहते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कि किसी भी प्रकार से हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना है, दुनिया के सभी देशों को साथ आना है। ये 1992 में हुआ था और इसे कहते हैं अर्थ समिट, यानी धरती को बचाने के लिए एक समिट। कि अगर आपने क्लाइमेट चेंज पे काम नहीं किया तो ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव धरती पे छोड़ सकती है। और इसीलिए इसके अंदर एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि भाई हम सभी आके हर एक साल मिलेंगे और बताएंगे कि हमने क्या किया और हमें आगे क्या करना चाहिए। तो दुनिया की सारी कंट्रीज जो इसकी सिग्नेटरी हैं, ऑलमोस्ट 192 कंट्रीज की सिग्नेचरीज हैं, और वो सब साल में एक बार किसी एक देश में आके मिलते हैं, जहां वो डिस्कस करते हैं क्या काम करना चाहिए, क्या हुआ है। और ये एक मल्टीलैटरल डिसीजन मेकिंग फोरम है, हर एक देश आता है इसमें, और ये हर साल एक अलग अलग दुनिया के कोने में होस्ट किया जाता है। असल में UN के 5 रीजनल ग्रुप्स हैं, हर एक साल किसी एक ग्रुप में होता है। तो जैसे एक बार अफ्रीकन ग्रुप में हुआ तो अगले साल एशिया पैसिफिक ग्रुप में होगा, फिर ईस्ट यूरोप में, फिर लैटिन अमेरिका कैरिबियन ग्रुप में, या फिर वेस्टर्न यूरोप और अदर्स ग्रुप में। तो अभी जैसे कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है, तो अगले साल तो इंडिया में हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद किसी और हो सकता है ग्रुप में जाए। तो इंडिया ने इसीलिए कहा है कि हम अभी नहीं, लेकिन 2028 में होस्ट करना चाहेंगे COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहां पे दुनिया की सारी कंट्रीज आके क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली में ही इसे होस्ट किया गया था कि दोबारा भारत इसकी दावेदारी करे। और इसका काम क्या है? देखिए, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत से ऐसे काम किए गए हैं जिसके तहत ये फैसले लिए गए हैं कि दुनिया के क्लाइमेट चेंज को कैसे सुधारा जाए। अभी जो दुबई में कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ भी देखा गया कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे बहुत तबाही मच रही है और इसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में कुछ और बात करें इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करें अपनी प्रिपरेशन में। आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है, किसे नहीं पढ़ना, वो छांटना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन होना आपको एग्ज़ाम पास नहीं कराएगा, क्या पढ़ना आपको एग्ज़ाम पास कराएगा, उसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए आपको। इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए हमारी फाउंडेशन कोर्स के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, टाइटन जो इंग्लिश में है और संकल्प जो हिंदी या इंग्लिश में है। ये बैचेस अभी उपलब्ध है केवल 10,999 रुपये में, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और हाईएस्ट क्वालिटी की क्लासेस हैं। ये आपको मिल जाएंगी हमारे इस कोर्स में, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसे ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा कोर्स जहाँ आपको हाई क्वालिटी क्लासेस एट दिस प्राइस पॉइंट जो कहीं और नहीं मिल रहा, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ डू ज्वाइन दिस कोर्स, जो आपके लिए लॉन्च किया गया है PW ओनली IAS के द्वारा। अब दोबारा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि भारत इस कॉन्फ्रेंस को करना क्यों चाहता है। देखिए, हर साल जब भी कॉन्फ्रेंस होती है तो इस कॉन्फ्रेंस में लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं। जैसे पिछले साल और इस साल भी फंड की बात की गई थी। जैसे $400 मिलियन का फंड बोला गया था कि बनाया जाएगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, कि जिन देशों को क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है उन्हें रोकनी हमारा कर्तव्य है। तो उन देशों में, जैसे मान लो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है पर क्लाइमेट चेंज से उनको नुकसान भी नहीं होता, वो पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनका औद्योगिकरण बहुत पहले ही हो चुका था और अब उस औद्योगिकरण का असर हमें प्रकृति पर देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा ये है कि तूफान, बाढ़ से अफ्रीका और एशिया के देश तबाह हो रहे हैं, जबकि इन्होंने तो अभी वैसा औद्योगिकरण किया भी नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसा हुआ भी नहीं है। तो फिर कैसे ये बैलेंस आउट होगा? इसका मतलब यह है कि जो लोग पहले डेवलप हो चुके हैं, जिनका दंश अभी हम झेल रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और वो एक फंड बनाए ताकि वो देश जो बहुत बुरी तरह से क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं, तूफानों का, सूखे का, जो कि बनाया गया है, जो दिक्कत खड़ी की गई है इन अमीर देशों के द्वारा की गई है। अब यहाँ तो AC है, इनके पास तो कोई दिक्कत नहीं, इनका ये तो ऐसे इलाके में जहाँ पर अभी उतना दुष्प्रभाव बनना शुरू नहीं हुआ, इसका सारा दंश एशिया अफ्रीका में झेला जा रहा है। तो इन देशों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि आप और ज़्यादा जिम्मेदारी लेकर काम करें। यानी हम सब का जो कॉमन गोल है, हम सब का कॉमन गोल है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि हम उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों पर बांटें। यानी अमेरिका कितना योगदान देगा, उतना ही योगदान अगर कीनिया दे, उतना ही योगदान अगर श्रीलंका दे, तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। तो हर साल जब ये मीटिंग होती है, वहाँ बताया जाता है किस देश ने क्या क्या कार्य किया। भारत 2028 में जब इसको प्रपोज कर रहा है, COP33, इसका 33वां अधिवेशन जो होगा वो भारत अपने देश में करना चाहता है। और इसके लिए ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, लोग जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ होगा ये, और रोटेशनल बेसिस पे होता है। तो भारत के में होने की पूरी संभावना है। इसका कारण ये भी है कि भारत ने जितनी G20 मेंबर्स हैं ना, उनमें अगर देखा जाए तो एक बार पेरिस में ये एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस में जब इसकी मीटिंग हुई थी, वहाँ पर एक डिसाइड किया गया था कि हर देश ने अपनी तरफ से एक टारगेट बताया था कि हमारा ये लक्ष्य है कि हम क्लाइमेट चेंज पे काम करने के लिए इन चीज़ों पर काम करेंगे। इसे कहते थे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स। हर देश ने बताया था कि वो कितना कमिट करेगा, कि वो पोल्यूशन को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज पे काम करने के लिए क्या क्या करने वाला है। उन कमिटमेंट्स में इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल कमिटमेंट पे खरी उतर रही है, जो उसने की थी पेरिस में। हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, तो इस प्रकार से इंडिया बहुत बेहतर वहाँ कर रहा है और भारत चाहता है कि भारत इसे होस्ट करे और कोई ऐसा नया बेहतर विकल्प दुनिया के सामने रखे जिसको फॉलो करके क्लाइमेट चेंज पे काम करने में सफलता प्राप्त हो। क्योंकि क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर पे भी प्रभाव डालता है, एनवायरनमेंट पे भी प्रभाव डालता है, और भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज से ढंग से लड़ने के लिए, और इसलिए पूरा प्रयास हम कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ये कॉन्फ्रेंस जो है अभी जो कहाँ हो रही है, दुबई में, अगर ये भारत में होती है तो निश्चित रूप से भारत की जो ग्लोबल ख्याति ऑलरेडी है ही, लेकिन इसके अलावा भारत की जो ग्लोबल पहुँच है, जो भारत की कमिटमेंट है, जो 2028 तक भारत और भी कई ऐसे टारगेट्स होगा जो अचीव कर चुका होगा, उसे ग्लोबली दिखा के भारत दिखा पाएगा कि भारत कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है और किस तरह अपने लीडरशिप रोल को वो ढंग से निभा रहा है। तो ये अगर कॉन्फ्रेंस इंडिया में होती है 2028 में, जो इसका 33वां अधिवेशन होगा, तो दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज इंडिया दे सकेगा। तब तक क्लाइमेट चेंज पे काम करके, अपने पोल्यूशन को कम करके, ऑलरेडी हमारी उजाला योजना है जहाँ हर घर में हमने LED लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो बिजली की खपत कम हो गई है। हम और ज़्यादा हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, सोलर पावर पे डिपेंडेंट है। हमने थर्मल पावर प्लांट, यानी जो कोयला जला के जो बिजली उत्पन्न होती है, उस पर डिपेंडेंस कम कर दी है। आप देखिए, अगर रोड पे उतरिए तो ओला और
जो और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से उनकी गाड़ियां चल रही हैं, टाटा की खुद की नेक्सॉन जैसी गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, ई व्हीकल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अब रोड पे आने लग गई है, तो हमने वहाँ भी पोल्यूशन कम किया है। इसी प्रकार से दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो और मेट्रो जो बिल्कुल भी क्लीन फ्यूल पे चलती है, सीएनजी हमारे देश में बढ़ गया है। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा हमने ऑलरेडी पोल्यूशन पे कमी करने की पूरी कोशिशें की हैं और भारत और सफलतापूर्वक इसको पूरा करके दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत कर सकता है। अपने इस कॉन्फ्रेंस में जो 33वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इंडिया होस्ट करने की बात कर रहा है। आई होप आपको पता लग गया कि क्या है ये अर्थ समिट, क्या था, क्लाइमेट चेंज करना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंडिया ने पेश किया इसकी दावेदारी। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।